मेन क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिकल समाधान के। पहला क्वेश्चन सूरत से, दीपक जैन सूरत से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, चतुर्मास में आते ही कई व्यावसायिक धार्मिक आयोजन तो करते हैं, लेकिन उस दौरान भी उनका ध्यान मोबाइल डील और कस्टमर कॉल पर ही होता है। क्या ऐसे आयोजन पुण्य की गणना में आते हैं या सिर्फ धार्मिक फॉर्मेलिटी में बनकर रह जाते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो हमें कहना चाहते हैं, चातुर्मास का काल एक ऐसा काल होता है जहाँ साधु बड़े अच्छे से अपनी आत्मा की साधना धर्म ध्यान करते हैं। चातुर्मास में चारों तरफ वर्षा का मौसम है, चारों तरफ जीवों की भरमार हो जाती है, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती रहती है। तो जो साधु होते हैं वो अहिंसा को ही प्रधान मानते हैं। उस अहिंसा का पालन करने के लिए एक स्थान में आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से कार्तिक बदी अमावस्या तक रुक जाते हैं। पर इस चातुर्मास में साधु ही साधना करते हैं ऐसा नहीं, श्रावक भी साधना करता है अपनी शक्ति के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार। तो वो साधना कैसे करने वाला होगा? अपनी इच्छाओं को वो सीमित करेगा। विषयों की जो अंधी दौड़ चली आती है उसे वो यथायोग्य कम करने की कोशिश अवश्य करेगा। तो वो कैसी साधना करेगा? इस चातुर्मास में वो बहिरंग तप भी करता है और अंतरंग तप भी करता है। तो बहिरंग तप उपवास है, एकासन आदि है, रसों का त्याग है, हरि आदि का त्याग है। और अंतरंग तप जो होते हैं वो अपनी इच्छाओं को सीमित करता है, इच्छाओं को निरोध करता है, इच्छाओं को रोकने वाला होता है। जब इच्छाओं को रोकने का कार्य कर रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा? वो ऐसे जहाँ तीव्र तृष्णा वाले कार्य होते हैं उनको भी वो विराम देता है और बड़ा संतोषमय जीवन जीता है, क्योंकि उसके हृदय में भी करुणा का भाव होता है। वो इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करता जहाँ जीवों की हिंसा अधिक होती है और परिणामों में शिथिलता आती है। तो परिणामों को वो उत्कृष्ट बनाने की साधना करता है। अब परिणाम उसके उत्कृष्ट कब बनेंगे? जब वो अपना धर्म के सारे आयोजन में करते हुए अपना मन भी उस ओर लगाएगा। तो आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ हर व्यक्ति सोशल मीडिया से, मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ है, उन लोगों से कहना है थोड़ा सा इस चतुर्मास में भोजन से ही अवकाश नहीं लेना है, इस चतुर्मास में मोबाइल से भी अवकाश लेने का प्रयास करना है। ने हफ्ते में जैसे एक दिन उपवास करते हैं, अष्टमी एक पक्ष में अष्टमी चौदस का उपवास करते हैं, ऐसे ही एक एक पक्ष में 2 दिन जो है मोबाइल का भी उपवास करना सबसे बड़ा उपवास हो जाएगा ये, क्योंकि वो ही है आपके भीतर विकल्पों को सबसे अधिक उत्पन्न करता है। त्यागी व्रतियों से भी कहना है, जो पूजन विधान करने वालों से भी कहना, आप मंदिर में आकर के पूजन विधान करने के लिए तो बैठ जाते हो, पूजा भी करते चले जाते हो और साथ में मोबाइल में बात भी करते चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं सामायिक भी कर रहे हैं और मोबाइल में बात भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं और मोबाइल के फ़ोन को अटेंड भी कर रहे हैं, कट ऑफ भी कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं माला फेरते हुए? तो बिल्कुल ऐसी साधना नहीं होना चाहिए। मन की इच्छाओं में विराम लगे, अंतरंग वह साधना ही सबसे अच्छी साधना मानी जाती है। काव्या जैन नोएडा से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, आज के युवाओं के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन स्थिरता और आत्म संवाद की बहुत कमी है। सोशल मीडिया पर सब कुछ साझा करने की आदत ने आत्मा से संवाद छीन लिया है। कृपया बताएं कि एक युवा अपने भीतर की यात्रा कैसे शुरू करे? कृपया मार्गदर्शन करें। जो भीतर की यात्रा करना चाहता है, सबसे अच्छा उपाय उनकी संगति में रहना शुरू कर दे जो स्वयं भीतर की यात्रा करते हैं। जैसी हमारी संगति होती है वैसी हमारी मति होती है, और जैसी हमारी मति होती है वैसी हमारी गति होती है। कहने का अर्थ है, एक ऐसे लाइव रोल मॉडल को अपने सामने रखें जो बाहर की चकाचौंध से प्रभावित नहीं है और अपने आत्म कल्याण, अपने इमोशंस को संभालने में लगा हुआ है। जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रेरणादायक
स्रोत नहीं होगा, रोल मॉडल नहीं होगा, आदर्श नहीं होगा, तो हम उस ओर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चारों तरफ का माहौल इस प्रकार का खतरनाक है कि वो माहौल उसे हर दृष्टिकोण से नीचे ही खींचने वाला है। हर जगह वहाँ कीचड़ के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता है, विकल्पों के अलावा, पाप के अलावा, बुरी नज़रों के अलावा, ऐसे दृश्यों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो सबसे पहले ये संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने बुरे फ्रेंड सर्कल को छोड़ें और अच्छे फ्रेंड सर्कल को बनाएं। जीवन में एक योग्य मार्गदर्शक को अवश्य चुनें। तीसरी बात, अच्छी प्रेरणा पाने के लिए अच्छे साहित्य का अवलोकन, साहित्य का पठन पाठन वो अपने जीवन में अवश्य करें। इसलिए स्वाध्याय का सबसे अधिक महत्व होता है। उन पुस्तकों को पढ़ने का महत्व होता है। भले ही हम दूसरों की जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी को पढ़ करके हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि उन परिस्थितियों में रहते उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, तो उसको हम अपने भीतर घटाते हैं तो एक बहुत अच्छा हमें संबल मिलता है। तो अच्छा हम देखना शुरू करें, अच्छा सुनना शुरू करें, अच्छा बोलना शुरू करें, अच्छा पढ़ना शुरू करें और अच्छा चिंतन शुरू करें और अच्छी संगति को अपनाना शुरू करें। और साथ में जो बैरियर्स हैं उनसे दूर रहने, बुरी संगति से बचे, बुरा देखना बंद करें, बुरा सुनना कम करें, बुरा कहना बंद कर दें और बुरा चिंतन, यानी यदि शास्त्रों की भाषा में यदि हम समझना चाहें तो असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारिणे, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। दो शब्दों में आचार्य भगवान ने कह दिया है, यानी जो जो हम मन से, यानी पांचों इंद्रियों से अशुभ करते हैं, जो जो मन से हम अशुभ करते हैं, सबसे पहले उससे कट ऑफ। सेकंड स्टेप क्या है? अब शुभ में प्रवृत्ति, यानी पांचों इंद्रियों का जो विषय है वो शुभ बनाएं, प्लस मन का विषय शुभ बनाएं। तो जो अशुभ को छोड़ करके इंद्रिय और मन, हृदय सब शुभ की ओर लाने लगेगा तो अपने आप ही उसका मन बहकेगा नहीं, सही रास्ते पे वो चलता चला जाएगा। फिर वहाँ से अंतरंग की यात्रा की ओर विकास होता है। ये पुरुषार्थ तो स्वयं करना होगा, क्योंकि पहले जब तक हम अपने आप को अशुभ से नहीं बचाएंगे कुछ नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, दवाई भी खा रहा है और साथ में खटाई भी खा रहा है, तो ठीक होगा? भले ही दवाई ना खाए, सबसे पहले क्या, उसे अपथ्य से बचना चाहिए, खटाई से बचना चाहिए। जो अपथ्य है उसकी बीमारी के लिए, तो पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप आती है मेडिसिन की, दवाई की, तो फिर वह स्वस्थ होता है। तो ऐसे ही मानसिक दशा के साथ भी है, विचारों के साथ भी है, स्वभाव के साथ भी है, अंतरंग यात्रा के साथ भी है। नेहा जैन जयगढ़ से, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, बच्चे आज मंदिर में जाना बोरिंग और ध्यान करना टाइम वेस्ट मानते हैं। जब धर्म को उनके मन माफिक ना दिखाया जाए वे जुड़ते नहीं। कृपया बताएं कि माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों में धर्म के प्रति रुचि कैसे बढ़ाएं। कृपया मार्गदर्शन करें। आज के पेरेंट्स की बहुत बड़ी समस्या है। हर पेरेंट्स आकर के ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों का तो इंटरेस्ट ही नहीं है धर्म में, हम कितना उनसे कहते हैं वो सुनते ही नहीं हैं, वो अपनी आदतों को बदलते ही नहीं है। कितनों की शिकायत है? बहुतों की है। पहली बात तो ये समझे कि यदि आपके बच्चे आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसका रूट कॉज समझने की कोशिश करें। क्या कारण है कि वो भटक रहे हैं, यह भी देखने की कोशिश करें आखिर उनका इंटरेस्ट है कहाँ और उनका इंटरेस्ट क्यों वहाँ पर है। हम एनालिसिस करना शुरू करें तो पहले कहाँ उनका इंटरेस्ट है और क्यों उनका इंटरेस्ट है, क्यों उन्हें वो अच्छा लगता है अधर्म, क्यों संसार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका अध्ययन करें। क्यों अच्छा लगता है? जो टीनेजर्स होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल वैसा होता है, एक तो कारण। दूसरा, इस एज में अपने आप ही वैसे भाव पैदा होते हैं, तो एज के अनुसार उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, कुछ संगति का प्रभाव पड़ेगा और कुछ
वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए, तो मोबाइल का प्रभाव पड़ेगा। तो हमें उन बैरियर्स को सबसे पहले कम करना होगा। तो एकदम से वो बदलेंगे नहीं। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए पेरेंट्स से कहना है, फोर्सफुली कुछ नहीं हो सकता है, ज़्यादा टोका टाकी ना करके उनको धर्म के बेनिफिट्स बताना शुरू करो और फैसला उन पर छोड़ो, थोपो ना बच्चों पे। गलती कहाँ हो जाती है, माता पिता थोपने की कोशिश करते हैं और तुरंत तुलना करते हैं, तुम्हारे ज़माने में तो हम जब तुम्हारी उम्र के हम थे तो हम तो इतना करते थे। ठीक है, आप उस उम्र में थे, करते थे, लेकिन उस समय की सराउंडिंग कैसी थी? उस समय मोबाइल चलता था? नहीं चलता था। आप गांव में पैदा हुए थे, उस संयुक्त परिवार में रहते थे, मंदिर पास में था, संस्कार पहले से पड़े थे। अब आज की परिस्थिति टोटली डिफरेंट है, वो शहरों में रह रहा है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसके हाथ में मोबाइल जन्म से आ गया है, संगति उसकी ऐसी है। तो उसे दोष देना बिल्कुल बंद कर दें। पहले वो वैसा हुआ क्यों है, उन कारणों का अध्ययन करें और उन कारणों का अध्ययन करके फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये कदम उठाएं कि उसे इसके अच्छे बेनिफिट्स क्या होते हैं उसे बताएं, प्लस उसे एक अच्छे योग्य गुरु से जोड़ दें और उसके मन से ये भय निकलवा दे कि गुरु के पास जाने से कोई त्याग करना पड़ेगा, नियम ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा नहीं करना। कि आज की युवा पीढ़ी गुरु के पास इसलिए नहीं आती है कि उन्हें डर लगता है कि जब भी महाराज जी के पास जाएंगे तो महाराज जी कोई ना कोई नियम दिला देंगे। तो ऐसा भय उनके मन से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा तो नियम ही है नियम नहीं देने का, हम कभी नियम नहीं देते, बस वस्तु स्थिति का वर्णन कर देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बच्चे स्वयं इतने समझदार हैं कि जब हम उन पर स्वयं फैसला छोड़ देंगे, अपनी बात थोपेंगे नहीं, तो उन्हें भी लगता है कि हमारा भी कुछ वजूद है, हमें भी कुछ इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, हमसे भी पूछा जा रहा है, हमारी भी राय ली जा रही है। तो यहाँ उसका थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। जब उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर वो अपने आप ही वो करने लगेगा। इस तरीके को आजमा करके देखो। अभी तक क्या होता है, आप पुराने ही ढर्रे को अपनाते हुए चले आ रहे हैं। आप कहते हो कि हमारे माता पिता ने भी यही किया था, ज़बरदस्ती हमें मंदिर भेजा था, ज़बरदस्ती सारे कार्य कराए थे, तो हम भी कराएंगे। तो भूल जाइए, आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग वाले हैं। कोई भी कार्य करने के पूर्व वो पहले उसके सारे के सारे स्ट्रेंथ वीकनेस को समझने की कोशिश करते हैं, तर्क करते हैं, क्यों हम करें ऐसा, क्या फ़ायदा होगा करने से। तो पहले उनके तर्कों का आप उत्तर दें। यदि आप में वो क्षमता नहीं है, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, तो किसी योग्य व्यक्ति के पास उसे लेकर के आए, उनके प्रश्नों को वहाँ उसे समझाने की कोशिश करें। तो जब उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा थोपना नहीं पड़ेगा, वह स्वतः ही इस ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, कम उम्र में ही मैच्योर हो चुके हैं और कम उम्र में ही उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तो उनको आज के ही तरीकों से समझाना पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। अमेय जैन बेंगलोर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, आजकल ऑफिस और सोशल सर्कल में शराब, ड्रग्स, पार्टी और दिखावा स्टेटस सिंबल सा बन गया है। अगर कोई उनसे दूर रहना चाहे तो उसे पिछड़ा कहा जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि एक जागरूक व्यक्ति समाज के दबाव में से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों पर कैसे ध्यान रहे। कृपया मार्गदर्शन। आजकल कॉलेज वाले बच्चे, ऑफिस वाले बच्चे, उन्हें लगता तो है कि सारा का सारा ग्रुप खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, विषयों में लगा है, और हम कहाँ पुराने ज़माने के ठहर गए। वो तो आउट ऑफ ग्रुप फील करने लगता है, अकेला थकेला महसूस करता है, सब कमेंट्स करते हैं, तो उसके भीतर एक कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है, हीनता का भाव पैदा होने लगता है। और जहाँ हीनता का भाव पैदा होने लगता है तो वो न चाहते हुए भी उसी रास्ते को अपनाने लगता है जो सारे के सारे फ्रेंड सर्कल अपनाने लगते हैं। तो उन बच्चों से कहना है, देखो एक बात समझो, दुनिया में हीरा हमेशा कम ही मिलता है। अच्छी वस्तुएं बहुत वैल्यूएबल होती हैं और उनकी सप्लाई हमेशा कम रहती है। तो यदि आप ऑफिस में अथवा कॉलेज में अकेले ही हों अथवा दो चार ही ऐसे हैं जो थोड़े से इन सब वातावरण से अप्रभावित हैं,
सारी दुनिया अलग दिशा में भाग रही और आप अपने भीतर हैं, तो समझे आप अपनी कीमत कि आप उस हीरे की भांति हो, कोई चलते फिरते नहीं है जिस हीरे का करोड़ों का मूल्य होता है। तो पहले अंदर से ये सोच लाना सीखें, आप जो कार्य कर रहे हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, अच्छे हैबिट्स आपने बना करके रखी, विषयों से व्यसनों से आप दूर हो, शराब नहीं पी रहे हो, ड्रिंक नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, फ्लर्ट आदि नहीं कर रहे हो, तो अपने मन में ये हीनता का कॉम्प्लेक्स का, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का भाव बिल्कुल ना लेकर के आए, बल्कि स्वाभिमान का भाव लाएं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस जब ये भाव आपके भीतर पैदा होने लगेगा तो वह आप ज़्यादा प्रभावित दुनिया से नहीं होंगे। सबसे बड़ी परेशानी उन लड़कों के साथ होती, बच्चों के साथ होती है कि वो स्वयं ही उस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए तो आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर रहे हो, कि जो हमेशा अच्छा व्यक्ति होता है बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। आप ऐसे लोगों को देखो, आपके प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो नहीं कर, ड्रिंक नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते, नवरात्रि में उपवास आदि रखते हैं। उनकी सोसाइटी अलग प्रकार की है, विदेश में जाकर के यात्रा करते हैं, फिर भी वो अपने नियमों में एकदम प्रिंसिपल में दृढ़ रहते हैं कोई समझौता नहीं करते हैं। तो कोई इतनी बड़ी पोस्ट में रह कर के इतने अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो उसे शर्माना नहीं, डरना नहीं, कॉम्प्लेक्स में नहीं आना, बल्कि गर्व फील करना चाहिए कि हम इतने बड़े तूफान में भी अच्छे मार्ग में डटे हुए हैं। तो पहले ये भाव अपने भीतर लाना सीखो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपने इस दौर में अपने आप को संभाल लिया, तो जो आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं वे ही लोग फ्यूचर में आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, क्योंकि एक्सेप्ट तो वे भी करते हैं कि सही रास्ता तो यही वाला है, फिर भी हम बहावों में बहते चले जा रहे हैं। तो अपने भीतर उस दृढ़ता को लेकर के आए, घबराओ नहीं। सौरभ जैन दिल्ली से, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, जैसा कि एक रील वायरल हो रही है पूज्य उत्कट सागर महाराज जी की समाधि को लेकर, तो क्या जैन धर्म के अनुसार समाधि संलेखना लेने में कोई समय सीमा निश्चित होती है या इसका कोई? देखो, पहले भी कहा, जैन धर्म के अनुसार संलेखना की जो अवधि बताई है, 12 वर्ष की उत्कृष्ट अवधि बताई है, वह भी जो विधि बताई है चतुर्थ काल आदि में, अथवा उस समय की बात है जहाँ निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज होते थे और वह सब कुछ जानते थे, उसका विधान बताया है बृहद प्रत्याख्यान के नाम से। आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे, आज वर्तमान में कोई ऐसे निमित्त ज्ञानी नहीं है जो देख कर के ये बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इतनी ही आयु उन मुनिराज की अथवा उस जीव की है। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि इतनी हो सकती है। तो उसे देख करके कई ऐसे उदाहरण भी हुए हैं जिन्होंने 12 वर्ष की सरलेखना ले ली, फिर जब देखा कि अभी शरीर साथ दे रहा है तो फिर उस नियम को उन्हें तोड़ना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा, तो उसमें दोष लगते हैं। तो आचार्य भगवान यही कहते थे कि आज वर्तमान में समय से बंध कर के कभी भी सरलेखना नहीं होती है। तो फिर सरलेखना कैसे होती है? सरलेखना अपने शरीर की साधना को देख करके, शरीर की स्थिति और बल को देख करके होती है, और बाहर के परिस्थिति को देख करके, कोई रुग्ण अवस्था तो नहीं है इसे देख करके, है ना। जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार में आया है कि कब सरलेखना लिया जाता है, ली जाती है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिच रुजायाम नहीं प्रतिकारे। कोई उपसर्ग हो जाए, अकाल दुर्भिक्ष पड़ जाए, बहुत अधिक वृद्धावस्था, जरसी यानी ऐसी वृद्धावस्था आ जाए जब अपने ही पैरों पे खड़ा न रहा जा रहा हो, इंडिपेंडेंटली खड़े होकर के आहार नहीं करने की क्षमता आ गई हो, स्थिति आ गई हो, तो ऐसी वृद्धावस्था में अथवा आंखों से दिखना ही बंद हो गया हो, अथवा कानों से सुनना ही बंद हो गया हो, जब 6 आवश्यकों का पालन नहीं हो रहा है, तो इस अवस्था में सरलेखना ली जाती है। और इसके अलावा चौथा कारण, ऐसा रोग आ जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उस अवस्था में इन 4 कारणों के उपस्थित रहने पर सरलेखना ली गई है। वहाँ कहीं समय का विधान नहीं किया कि इस उम्र में जाकर के समय में आकर के सरलेखना ली जाती है। तो ऐसे ही जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैसेज वायरल हो रहा है, तो वो मैसेज सही नहीं है। उत्कृष्ट सागर महाराज जी ने कोई घोषणा नहीं की है कि हमने सरलेखना ले ली है। हाँ, उन्होंने ये भावना व्यक्त की है कि इस कुंतलगिरी क्षेत्र में समाधि की साधना करना है। अब वो धीरे धीरे क्रमशः जैसे
वैसे आचार्य भगवान के निर्देश और संकेत होंगे और जैसा शरीर साथ देगा उसके अनुसार होगी। तो ऐसी तैयारी तो साधक मुनि महाराज 24 घंटे जीवन भर हमेशा के लिए तैयारी करते ही हैं। तो वैसी तैयारी उनकी है और कोई अफवाहों में आप ध्यान ना दें। उपस्थित जन समूह में जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकते हैं। विनीत जैन कानपुर से, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते। गुरुवर, समाज में मृत्यु भोज, बाल कटवाना, पिंडदान करना जैसी परंपराएं आज भी धर्म के नाम पर निभाई जाती, जबकि जैन दर्शन इनका समर्थन नहीं करता। स्पष्ट करें कि इन कुप्रथाओं से धर्म का क्या नुकसान होता है और हमें ऐसे कैसे विवेकपूर्ण इनसे बाहर निकलना चाहिए। धर्म की परिभाषा समझो। धर्म जहाँ परिणामों में निर्मलता आती है, धर्म जहाँ अहिंसा है, धर्म जहाँ जीवों की रक्षा है, धर्म जहाँ रत्नत्र है, धर्म जहाँ वस्तु का स्वभाव है, जहाँ इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है उसका नाम धर्म है। अपने यहाँ मूर्ता का वर्णन आता है, मृत्यु होने पर भोज देना, ये मूर्ता की क्रियाएं देखा देखी हैं। अन्य धर्म में, अन्य दर्शन में की जाने वाली क्रियाएं हैं बाल कटवाना, पिंडदान देना, मृत्यु हो जाने के पश्चात श्राद्ध आदि करना। जैन दर्शन के अनुसार ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसका धर्म से क ख ग भी लेना देना, ABCD भी कुछ भी नहीं है, कोसों दूर है। हाँ, जैन दर्शन में धर्म की क्रियाएं बताई हैं, लेकिन वो क्रियाएं जिससे हमें पूज्य पुरुषों के गुणों की प्राप्ति हो तो वो बताई हैं। पूजन करना, प्रभु की भक्ति करना, विधान करना, व्रत उपवास करना, दान देना, वैयावृत्ति करना, ये धर्म की क्रियाएं हैं, न कि ऊल जुलूल आप कुछ भी कार्य करते रहो। ये 3 मूर्ताओं में और सबसे प्रमुख लोक मूर्ता में आने वाले कार्य हैं। इन लोक मूर्ता का अर्थ था मूर्खता। तो इस मूर्खता भरे कार्यों से अपने आप को बचा करके रखो। आप पढ़े लिखे हों, स्वाध्यायशील हों, विवेकशील हों। हमें लाभ क्या हो रहा है? आप बाल काटने से मिल क्या रहा है? जो जाना था वो चला गया। अब वो जाते ही, मरण होते ही अधिक से अधिक 3 समय के पश्चात अगली गति में जाकर के जन्म ले लेता है। मान लीजिए वो अच्छा व्यक्ति, व्रती था, सदाचारी था, वह तो देवगति में जाकर के बढ़िया भगवान की भक्ति कर रहा है और आप उसके गम में, परिणाम में आंखों में आंसू बहा रहे हो। अथवा वो त्रियंच आदि गति में पहुंच गया, वो पशु बन करके हो सकता है आपके घर के बाजू में पैदा हो गया, आप उसके नाम पे श्राद्ध कर रहे हो, किसको खिला रहे हो, कहाँ जा रहा है? तो ये सब धर्म के नाम पर की जाने वाली बेवकूफ़ी भरी क्रिया है। इसे कुछ भी कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है ये देखना चाहिए, किसे लाभ हो रहा है। तो इसमें लाभ जो है उन लोगों को होता है जो अपना पेट भरते हैं और पिंडदान के नाम पे कुछ भी जो है दक्षिणा आदि ले लेते हैं, उन लोगों को लाभ होता है। बाकी इसमें धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इन क्रियाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अब चलते हैं उपस्थित जनसमूह की ओर। पहला क्वेश्चन आशा जी जैन, इचलकरंजी जी। अर्चना जी जैन, सॉरी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हम लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रहकर हम किस तरह अपने धर्म की साधना को आगे बढ़ाएं, या किस तरह ऐसे छोटे छोटे ऐसे दैनिक कौन सी क्रियाएं हम करें जिससे हम धर्म के मार्ग पर और आगे बढ़ते जाएं। बड़ा अच्छा रास्ता आचार्य भगवान ने बताया है श्रावकाचार ग्रंथ में। गृहस्थ के लिए 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए। यानी प्रतिदिन वह प्रभु की पूजा करे, गुरु की उपासना करे, दान आदि वो प्रतिदिन देना सीखे। और आपको गुरु आदि का सानिध्य नहीं मिल रहा है तो जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ समाज का कोई परिवार दुखी है, परेशान है, गरीब है, तो उसके लिए आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसे अपने पैरों पे खड़ा कर दें। ये बहुत बड़ा कार्य है। एक व्यक्ति को आपने स्थितिकरण करके धर्म की ओर लगा दिया तो ये बहुत बड़ा कार्य है। नहीं, यह दान देना चाहिए। कोई गरीब है, इलाज नहीं कर सकता है, तो सोशल वेलफेयर के, सामाजिक उत्थान के कार्य वह करे। और चौथा है शरीर की शक्ति के अनुसार उपवास आदि वह करे। एटलीस्ट 14 आदि के दिन वह त्याग करे। और इतना नहीं कर पाता है तो
कम से कम वह ऐसा श्रावक तो बन जाए जो जैन कुल के योग्य आचरण करने वाला हो, अर्थात सप्त व्यसन का वह त्यागी हो, रात्रि भोजन का वह त्यागी हो, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने वाला हो और गुरुओं की सेवा करने वाला हो, शक्ति के अनुसार वह दान देने वाला हो। और सबसे बड़ी बात है, वो व्यवहार को इतना निर्मल बनाए कि जिनके साथ भी परिवार में रह रहा है उसके व्यवहार से दूसरों को ठेस न लगे, कष्ट न पहुँचे। इतना शालीन व्यवहार बनाए कि आपके व्यवहार को देख कर के हर व्यक्ति धर्म की ओर आकृष्ट हो जाए कि देखो जब से इन्होंने धर्म करना शुरू किया है इनकी कषाएं कितनी कम हो गई हैं, इनका व्यवहार कितना अच्छा हो गया है कि सबको साथ लेकर के ये चल रहे हैं। बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन के लिए सुनीता जी सांगवी, बारामती। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, माइक ऊपर करके बात करें। हाँ हाँ, ओम हम बोले। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है? प्रतिक्रमण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रतिक्रमण। क्रमण का अर्थ होता है चलना और प्रति का अर्थ है पूर्व की ओर, अतीत की ओर कदम बढ़ाना। क्या अर्थ हुआ? पास्ट में, अतीत में जो भी हमसे गलतियां हो गई हों, अपराध हो गए हों, हमने किसी को ठेस पहुंचाई हो, किसी की जीव की हिंसा कर दी हो, झूठ बोल दिया हो, कुशील आदि का सेवन कर लिया हो, चोरी आदि कर ली हो, तो पहले हृदय से उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और अपने आप को एक धिक्कारें कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, जो कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था वह भावों में बह कर के अज्ञान के कारण, आलस प्रमाद के कारण अथवा दूसरे दबाव में आकर के मैंने वह कार्य कर दिया। हे प्रभु, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने दोष को मैं हृदय से एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा यह कार्य मिथ्या होवे, मेरा यह कार्य गलत होवे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसे कहा जाता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में हम पास्ट की ओर, अतीत की ओर जाते हैं। और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। तो किसका त्याग? आगामी काल में मैं ऐसा कोई अपराध, ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, यह जागृति लाना, सचेत हो जाना। प्रत्याख्यान में हम भविष्य को देख करके ये संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, नियम लेते हैं कि मैं यह त्याग कर दूंगा, यह बुरा कार्य नहीं करूँगा। तो जैसे आपने नियम ले लिया कि रात्रि भोजन त्याग, तो ये हो गया प्रत्याख्यान। आपने नियम ले लिया मैं बुराई का त्याग करूँगा, तो ये प्रत्याख्यान। यानी आगामी काल संबंधी दोषों को नहीं करना, उसके लिए अपने भीतर अवेयरनेस, जागृति बना करके रखना और उस आनंद से भरना कि नहीं, अब मुझे बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि मैं संकल्प ग्रहण कर चुका हूँ अथवा कर चुकी हूँ कि कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। व्यसन संबंधी है अथवा जो बुराइयाँ हमारे भीतर हैं, बुरी आदतें भरी हुई हैं, उन बुरी आदतों को अब पुनः अपने जीवन में नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प ग्रहण करना भविष्य काल संबंधी, वो कहलाता है प्रत्याख्यान। समझ में आए? तो प्रतिक्रमण में भूतकाल संबंधी दोषों की आलोचना और प्रत्याख्यान में भविष्य काल संबंधी होने वाले जो दोष संभावित हो जाते हैं उसको हम नहीं करेंगे, ऐसी जागृति अपने मन में हमेशा रखना, इसका नाम है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ है नहीं कि हमने बोल दिया मुख से। प्रत्याख्यान का अर्थ है मुख से बोल करके हृदय में उस भाव को भरना और जागृति रखना कि नहीं, जब भी ऐसा कोई निमित्त मिलेगा, ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होगी, तो मैं उस प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं करूँगा जो मैंने अतीत में कर दिया था, दूसरों को ठेस पहुँचाया था, चोरी आदि कर लेती। अब वो गलती तो हो गई, लेकिन अब ऐसा निमित्त मिलने पर भी मैं उस कार्य को नहीं करूँगा। ये कहलाता है प्रत्याख्यान। और तीसरा एक और वर्णन आता है आलोचना। तो जो वर्तमान संबंधी है कि हम चल रहे हैं तो वर्तमान जो दोष गलती होंगी उसको कहते हैं आलोचना। तो तीन प्रकार से वर्णन आता है, प्रतिक्रमण पास्ट संबंधी, भूतकाल संबंधी, आलोचना वर्तमान संबंधी और
प्रत्याख्यान भविष्य काल संबंधी। ऐसा जैसे आप आलोचना पाठ पढ़ते हो ना जिनवाणी में, तो उस दिन संबंधी अथवा तात्कालिक। भारती काकी जयसिंहपुर। आगे तैयार रहेंगे बंडू भैया जी मालेगांव बिरज। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 10 कर्म के बारे में बताइए। 10 करण के बारे में, कर्म कांड में जैन धर्मों में कर्मों की स्थिति को समझाने के लिए बड़े अच्छे तरीके से आचार्य भगवान ने वर्णन किया है। जब भी हमारे द्वारा कोई राग द्वेष का परिणाम हो जाता है तो हम कर्म का बंध कर लेते हैं। तो कर्म का बंध करना, कर्म बंध एक करण हो गया। अब वो बंद होने के पश्चात जितनी स्थिति हमने उसकी बांधी है तो हमारे आत्मा की सत्ता में रहेगा, तो वो कहलाता है सत्वकरण। अपनी स्थिति पूर्ण होने पर वो कर्म का जब फल मिलता है तो उसे कहा जाता है उदयकरण, उदय। पर जैसा हमने कर्म बांधा है उसका फल हमें वैसा ही मिले ये कोई नियम नहीं होता है। यदि हम कोई तपस्या करते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, अपने आप को धिक्कार लेते हैं, तो पुराने पाप कर्म को हम घटा भी देते हैं। तो पुराने का पाप कर्म की स्थिति को घटाना, उसके अनुभाग को घटाना, ये कहलाता है अपकर्षण। प्लस एक और करण होता है उत्कर्षण। यानी कोई व्यक्ति पूर्व में पाप कर्म के आया था और वर्तमान में और पाप कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो पूर्व के पाप को उसने और बढ़ा दिया। पूर्व के पाप अथवा पुण्य दोनों के साथ ही घटता है कि उसकी स्थिति को बढ़ा देना अथवा अनुभाग को बढ़ा देना, ये कहलाता है उत्कर्षण। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं आज वर्तमान की विशुद्धि से हम उनको टोटली बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी बदल सकते हैं, उसकी स्थिति अनुभाग को भी बदल सकते हैं। तो जो बदलना होता है वो कहलाता है संक्रमण करण। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी हालत में न कम कर सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न बदल सकते हैं। जैसा हमने बांधा है वैसा ही हमें भोगना पड़ता है, तो वो कहलाता है निकाचित कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी स्थिति को घटा बढ़ा सकते हैं, तो वो कहलाता है निधत्ती कर्म। आपने सुना होगा निधत्ती निकाचित कर्म। तो निकाचित कर्म एज इट इज भोगना ही पड़ता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग, उन्हें भोगना ही पड़ा। निधत्ती कर्म में हम उसके टाइप को नहीं बदल सकते लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कुछ कम कर सकते हो, तो निधत्तीकरण हो जाता है। तो ऐसे बंध, उदय, सत्व फिर एक करण हो रहा था उपशम करण, अर्थात कर्मों को उपशमित कर देना, दबा देना, ये कहलाता है उपशम। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, ऐसे करणों की व्यवस्था है। चलिए बंडू भैया जी मालेगांव मिरज। आगे तैयार रहेंगी सुरेखा शाह पूना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर अष्टाधिक पर्व में नंदीश्वर की तो अपन आराधना करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं। तो ओम रीम अरम अस्यासनम वो तो जाप है, तो 8 दिन में 8 अलग अलग जाप क्यों आए हैं महाराज जी? 8 दिन में अलग अलग जाप कहाँ है? ओम त्रिलोकसार सौदय नमः, नंदीश्वर शब्दय नमः, नंदीश्वर सौदय नमः, त्रिलोकसार सौदय नमः। अच्छा, जो भी जाप आते हैं मूल रूप से जो अकृत्रिम नंदीश्वर चैत्यालय है वहाँ पे रहने वाले चैत्यों को हम पूज्य बना करके उनको स्मरण करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। तो उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वाध्याय, जितने भी गुण हैं उन गुणों को लेकर के वर्णित किया गया है चैत्यालय। उद्देश्य यह है कि अलग अलग तरीके से हमारे भाव उन गुणी से और गुणों से जुड़ सके। तो उस तरीके से उस विवक्षा को लेकर के अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। क्योंकि जब भी जाप की जाती है तो एक व्यक्ति परक जाप होती है और एक गुण परक जाप होती है, एक बीजाक्षर परक जाप होती है। जैसे ओम रीम अरम असी आउसा नमः, तो इसमें हम व्यक्ति को नमस्कार करें, अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय। दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः, तो हम गुणों को नमस्कार कर रहे हैं। अथवा नंदीश्वर चैत्यालयभ्यो नमः, तो उन चैत्यालयों नवदेवताओं में से उनको नमस्कार कर रहे हैं। अथवा स्वाध्याय वर्णन है तो आगम को वर्णन गुरु का, ऐसा उस पर अपेक्षा से इन्हें कुल मिलाकर के हमारा भाव किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच सके। जैसे माँ है,
बच्चों को खिलाने के लिए कभी रोटी बना देती उसी गेहूं से, कभी पूड़ी है, कभी पराठा है, कभी हलवा है, कभी बाटी है, कभी बिस्किट है, क्या क्या बना देती है। आइटम तो मेन तो कंटेंट एक ही रहता है, अन्न गेहूं। वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम क्यों बनाती है? ताकि जैसा टेस्ट होता है उसके अनुसार वो बच्चा खा सके। उद्देश्य क्या होता है? किसी तरह अन्न पेट में जाना चाहिए। ऐसे ही आचार्य भगवान का उद्देश्य है, किसी तरह हम गुणी अथवा गुण से जुड़ सके। तो अलग अलग माध्यम उसमें बताए गए हैं। कुल मिलाकर के हमारा उपयोग उन गुणों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। श्रीमती सुरेखा शाह पूना। आगे तैयार रहेंगी छाया जी जैन जलगांव। महाराज जी के चरणों कोटिशा प्रणाम, कोटिशा प्रणाम। महाराज जी मेरा ऐसा प्रश्न है कि मुझे सत्वम प्रतिमा है, तो भोजन के टाइम सिद्ध भक्ति बोलना चाहिए क्या? क्या सिद्ध भक्ति हाँ करनी चाहिए क्या पहले? हाँ, सिद्ध भगवान को याद करो, कोई बात नहीं, हमेशा याद करो। मुनि महाराज के लिए, आरिकाओं के लिए तो कहा है, श्रावक भी कर सकते, कोई बात नहीं। और बड़ा प्रतिक्रमण क्या होता है? और हमें बड़े प्रतिक्रमण 14 और प्रति 14 को जो होते हैं पूरे, जैसे आप श्रावक है तो 12 व्रतों की आलोचना उसमें की जाती है। उसके अलावा उसमें कुछ भक्तियों का और संग्रहण किया गया है ताकि आपका उपयोग उस ओर लगा रहे। वैसे जो प्रतिदिन करते हैं वही है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा भक्तियाँ बढ़ जाती हैं उस अपेक्षा से। अच्छा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन छाया जी जैन जलगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नंदीश्वर जिनादेव का वर्णन आता है तो उसमें आम्रवन का भी आता है, वहाँ तो कोई जाता नहीं, फिर वो आमों का कौन उपयोग करता है? अच्छा, हाँ, वन जो होते हैं तो वन में तो बहुत सारे वृक्ष हैं, तो जरूरी थोड़ी कि सबका उपयोग हो ही है। नहीं, पर आम्रवन का, आम्रवन नहीं, जितने वन में जितने प्रकार के आम्र हैं, जामुन है, अमरूद है, वन में तो सभी प्रकार के वृक्ष रहेंगे। उपयोग कौन करता है? तो जरूरी थोड़ी खाने के लिए हो तभी हम, कोई व्यक्ति हो तो ही उसका वर्ग होता है, नहीं, वो तो शोभा है, वैभव है, इसका वर्णन चल रहा है। नमोस्तु महाराज। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मणि श्री वीर सागर जी महाराज जी की जय।